एक ऑडियो वायरल हुई थी और ऑडियो में साफ और क्लियर सुनाई दे रहा था। एक एएसआई एक महिला को बुरी तरह से पीट रहा था। इसके अलावा पीटने के साथ साथ ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा था जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इज्जतदार लोग जिनको आज तक किसी ने ऊंची आवाज में बोला भी ना हो, उनको जब मारपीट उनके साथ की जाती है तो उनको समझ नहीं आता हमारे साथ हुआ क्या है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या उस एएसआई पर कार्रवाई हुई है। मामला मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, यह मामला पुलिस पोस्ट गजनसू का है। पुलिस पोस्ट गजनसू में एक एएसआई ने महिला को मारा इसलिए कि उनकी कंप्लेन ऊपर एसएसपी को की गई थी। एसएसपी ने आगे डीवाईएसपी को फॉरवर्ड की थी। उन्होंने उनसे पूछा कि आपने इनकी कंप्लेन क्यों रजिस्टर नहीं की। बस इतनी सी बात पर उनको बुरा लग गया, वो दिल पर ले गए और उन्होंने फिर इन्हें बुलाकर मारा पीटा। और वो कहते हैं कि हमने कंप्लेन रजिस्टर। लेकिन बात यह है कि अगर इस तरह की चीजें बाहर आती हैं समाज में, पब्लिक में, तो उसके बाद क्या एक्शन होता है। इस पूरे मैटर में अब तक हमें जो जानने को मिला है, ऐसा लगता है कि पूरा तंत्र मिलकर उस एएसआई को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन परिवार के आज सदस्य जो हैं वो एकत्रित हैं। ससुर भी हैं, सास भी हैं, वो पीछे खड़ी हुई दिख नहीं रहे होंगे। बाकी और भी परिवार के सदस्य हैं। इनसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पिछले 2-4 दिन बीते हैं किस तरह के बीते हैं, किस किस तरह की हरासमेंट इनके साथ अब भी हो रही है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि एएसआई साहब पर कोई पता चला आपको, कोई कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई नहीं? कोई नहीं कार्रवाई हुई। तो ये पिछले 2-4 दिन कैसे बीते हैं? जब से खबर चली है तब से क्या हो रहा है? तब से बहुत मुश्किल से मैं कभी कहाँ रह रही हूँ। हाँ जी। तो धमकाने वाले या कोई हाँ, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कोई पैसे लेके कोई घर में आ रहे हैं कुछ लोग? हाँ घर पे तो आ रहे हैं। उन्होंने ये बोला हुआ है कि अगर अगर कहीं भी दिखे तो आपका इनकाउंटर करवा दूंगा। बिल्कुल। किसने कहा? एएसआई ने। कब कहा? ये 8 को, शनिवार को। मतलब वो तो उस दिन का मामला है। वो तो आपने पहले ही बताया कि वो कह रहे हैं कि अगर आप एक कदम आगे बढ़े तो फिर आपका फिर से हम इनकाउंटर ही करवा देंगे। हाँ, जहाँ भी मिले बिल्कुल आपका इनकाउंटर करवा देंगे। तो यही कारण है कि आप उस समय जो मारपीट हुई उसका डरे हुए आपने एमएलसी नहीं करवाई? एमएनसी नहीं करवाई। आपको डर था कि अगर हम उसमें जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे तो वो इन पुलिस वालों को बताएंगे? हाँ, मैं गई थी, हॉस्पिटल में गई थी, उन्होंने मेरी एमएनसी नहीं की। अच्छा। हाँ। अच्छा मैम, आपसे जान सकता हूँ क्या क्या हो रहा है अभी 2-4 दिन से? सर अभी मतलब कोई कार्रवाई नहीं इसने की। ऐसे हमको इतना धमका रहे हैं कि जो मोहल्ले के हैं वो भी बोल रहे हैं कि हम इनके साथ हैं। मतलब जो इसका कोई रिलेटिव आता है तो इनके पास है, तो ये मुझे बताती है कि ऐसे ऐसे बात है। वो बोल रहा है आप पैसे भी ले सकते हो, लेकिन मतलब इसके खिलाफ ना ऐसा मत करो। हम आपको पैसे देते हैं, बच्चे के स्कूल के पैसे भी देते हैं, तो वो वीडियो भी है हमारे पास है। तो बोल रहा अगर हम इसको बोल देंगे इसकी हम ना मतलब बदली करवा सकते हैं। जो बदली कहाँ करवा के भेजेंगे? कहीं भी ऐसे सब? हाँ, अच्छा। रविंद्र भूषण की बोल रहे हैं कि हम बदली करवा सकते हैं। हाँ। और दूसरा बोल रहे हैं कि मतलब जहां आपने जाना जाओ, तो हम अगर इसकी जगह कोई और आएगा तो इतना मतलब ये उसको बोल देगा कि इन पर कड़ी नजर रखना और इनको अच्छी तरह से मतलब दुखवाना। आप पर निगरानी करने हाँ, के लिए निगरानी भी करने- बंदे रखे हुए हाँ, हैं बंदे जो रखे ऐसे सिविल ड्रेसेस में हाँ, घूम सिविल ड्रेस में सर घूमते हैं। कभी कुछ पूछते हैं, कभी मम्मी पापा के पास चलो उधर चले जाते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं कि ऐसे बोलो, आप मंगा लो, जितने पैसे लेने हैं आप ऐसे कर दो। मोहल्ले वाले भी सर, मैं अब ऐसा करूंगा जो भी आएगा मैं उनको सीधे बोल दूंगा कि जो हम मीडिया वाले हमारे साथ है और हम मीडिया के सामने बयान दे सकते हैं। अगर मोहल्ले वाले मतलब मोहल्ले वाले भी हाँ, बोल रहे एएसआई हैं। के साइड से बोल रहे हैं? हाँ, वो भी उससे साइड ही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं हम SI के साथ ही चलेंगे। मतलब इधर SSP के साथ इसके खिलाफ हम ना, दोनों के खिलाफ ना वो करेंगे। मतलब दर्ज करेंगे। उनकी अगर घर में किसी माँ बहन के साथ इस तरह का हो तो वो तैयार है मार खाने के लिए, महिलाएं वो सारी तैयार हैं? हाँ सर, ऐसे बोल रहे हैं। वो बोले हम इनके साथ चलेंगे कि मतलब ये दोनों गलत हैं बंदे, अच्छा। मेरे और मेरे वाइफ के लिए। तो बोले इनके घर वाले भी गलत हैं। जो समाज में आजकल अच्छी बात करता है तो वो गलत ही है। ये तो यहाँ पर जिसने जिसने अच्छा काम किया है तो प्रधानमंत्री के पीछे पड़े हुए कह रहे हैं वो भी गलत है। सर मेरी बात सुनो, ये जो खबरें है ना ये नरेंद्र मोदी तक
और अमित शाह तक और योगी तक पहुंचने चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए और ये बिल्कुल सस्पेंड चाहिए हमें। ऐसा कि मतलब ये दोबारा किसी के साथ कर ही नहीं है। आप डरे हुए हैं? हाँ सर, डरे हुए हैं। उस दिन का हम घर में नहीं गए जब भी बेचता है, हमें तो डर है सर। मैं बाहर जाता हूँ और मेरी बीवी है और मेरे पिताजी है और माता जी हैं, तो जो मेरी साली है, मतलब जो मेरी बीवी है जो मायके रह रही है, हमें इतना डर है हम कि कहीं निकल भी नहीं पा रहे हैं कहीं। मायके में भी पहुंच गए हैं? हाँ सर, उधर भी पहुंच गए हैं। तो इनको बताया किसने कि आप मायके में हैं? सर पता नहीं कहाँ से मतलब ये बता देते हैं। और जो केवल कृष्ण और जोगराज, इनके खिलाफ मतलब कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कोई एफआईआर भी हाँ, दर्ज कोई नहीं? एफआईआर नहीं दर्ज किए थे रविंद्र भूषण ने। वो तो लिखित में भी आपने दिखाया था, हाँ उसमें भी लिखा लिखिए, है? वो भी दिखाया, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज किया। शरेआम वो ना काम पर जाते हैं और हमें इतना टॉर्चर करे, मुझे काम भी नहीं करने दे रहे हैं जी। क्या बोल रहे हैं? फोन पर फोन कर रहे हैं, आपसे मिलना है, बात करो, आप मान जाओ, नहीं आपके लिए ठीक नहीं रहेगा जी, ऐसे बोल रहे हैं हम। धमकियां दे रहे हैं? धमकी दे रहे हैं सर, जो इसके रिलेटिव है। आज सुबह भी आए और लगातार। नहीं, केवल कृष्ण और योगराज धमकी दे रहे हैं या फिर सर ये भी दे रहे हैं। केवल कृष्ण तो इधर है नहीं, वो ऑलरेडी इधर चले गया घर छोड़ के ही। वो मतलब परेशान होकर चला ही नहीं गया? परेशान ही है सर, ऐसे उसकी बीवी ने बिगा दिया उसको कि मतलब ये ऐसे करते हैं। एक जो हमारे मुजरिम है, ये कैसे सर काम कर रहे हैं, मुझे बताओ जी। मतलब आपको लगता है वो एएसआई को बचाने के लिए सारे लोग लगे हुए हैं? हाँ, सारे लोग लगे हैं सर, एक ही साइड में। अच्छा चाचू जी, तुस थोड़ियां दो चार गल्लां सुनाओ। हाँ, की होआ करदा ये जेड़ा कुड़ी मारिया है, थोड़ी की बोलते नू नू ये ठीक है? ये ठीक नहीं किया। पहले कदे तुसे ये गल्लां सुनियां हियां कि इयां पुलिस वाले कुड़ियां की मार देन? बिल्कुल नहीं सुनी। अच्छा, इन्हें इन्नी बुरी हालत की थी है, ये मेरे सामने ही गल है जो लैंड ढके रहा। अच्छा तुस भी उत्थे गए? हाँ, ते फिर मेरा सामने कुड़ी मारिया ने, बुरी हालत की थी ने। अच्छा, जी, के आखा करदा है? ये बोलता अज तू लिए कुदा अगे पीछे गए तुसी तो मैं तुंदा काउंटर करा जू। इन्नी धमकी दी आप। तुसे भी बोला? नहीं, इनको बोला था, मैं बाहर बैठा था, मैं जैसे आगे गया पुलिस वाला पड़ा था, उसने बांध का पकड़ इधर मार के बाहर निकाल दिया। अच्छा, आपको धक्के मार के बाहर? आपकी क्या गलती थी? हमारी गलती यही है कि मैं उधर पता करने गया इनका। अच्छा, आपको उस दिन वैसे बताया किसने कि ये लोग पुलिस स्टेशन में हैं? इन्होंने फोन किया मेरे को, अच्छा, जैसे ले गए। मैं कहीं गया था काम पे बहुत दूर, तो मैं 8 और 9 बीच के पहुंचा, तो मैं 11 बजे पहुंचा उधर। तो इन लोगों ने आगे इतनी पिटाई की मेरे सामने, एएसआई ने बेल्ट खोल कर मारा। बेल्ट खोलकर इनको मारा एएसआई ने, और अब कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कह रहा है कि पैसा ले लो तो बात शांत कर दो जी। ये इस हद तक पहुंच गए हैं? हाँ जी। क्या चाहते हो कि ऐसे लोगों के ऊपर के साथ कैसा व्यवहार हो? सर इन लोगों को वर्दी उतरना चाहिए, जो इतने टॉर्चर करते हैं, इनकी कड़ी से कड़ी सजा दी है। उस दिन माता जी भी थी? नहीं, मैं अकेला गया था। अच्छा, जी। आप भी डर गए थे? हाँ, डर गए हम भी। आपको ऐसा लगा कि जिस पुलिस पोस्ट में आप गए हैं, जहां वो चौकी में, तो वहां आपके कोई अपने ही लोग हैं जो वहां पर संभाल रहे हैं और क्रिमिनलों के साथ वो गलत व्यवहार करेंगे? आपको ऐसा लगा कि अपने ही लोग हैं या आपको लगा कि ये भी फॉरेन से ही आए हुए हैं? हम गए थे जे के अपने लोग हैं इधर के रहने वाले, जैसे उसने ये बात की इसलिए हम डर गए। मतलब ऐसा लगता है अंग्रेजों का शासन आज भी चल ही रहा है? हाँ, चल रहा है, जबरदस्ती है। मन आया तो लगाई एफआईआर, मन आया तो मारा, मन आया तो कुछ भी किया, बाद में कहा जी लगाई थी, लेकिन इन लोगों ने किया कुछ नहीं है ऐसे में। नहीं, एफआईआर तो उल्टा मुझे लगता है इनके ऊपर ही लगा गए। हाँ, इनके ऊपर ही लगी थी, लेकिन उसका इसने कोई एक्शन नहीं लिया। उनके ऊपर ही लगाई जिन्होंने इनको मारा था, जिनके लिए ये बोल रहे थे कि इन्होंने मारा। सारे झूठ बोल रहे हैं। जोगराज इतना झूठ बोल रहा है। मैंने 5 साल हुआ उनको बुलाए हुए, तो फिर बोलता तू मेरा गलमा पकड़ कर मारता है मुझे। योगराज आपका बेटा भाई है आपका? ये प्रॉब्लम क्या है? अब आपका बेटा जो है, आपका भाई जो है, वो इनके साथ ऐसा, आपकी बहू में कोई समस्या है या उनमें ही कोई समस्या है? उनमें समस्या है। क्या समस्या ये है, वो बोलते हैं तो इधर से भाग जाओ, रहने नहीं देंगे। पैसा चाहे 10 लाख लग जाएगा, लेकिन हम इधर लड़के को नहीं रहने देंगे। कहाँ जाएंगे? इस लड़के को नहीं रहने देंगे? नहीं रहने। क्यों? बोलता नहीं रहने देंगे हम। तो ये कब से लड़ाइयाँ कर रहे हैं?
ये लड़ाइयाँ तो काफी देर की कर रहे हैं सर, लेकिन हम गरीब आदमी हैं, फिर भी हम सोचते हैं भाई है, लेकिन भाई ने ऐसा धंधा किया, सभी लोगों को, गांव वालों को बुला कर ना, तो इकट्ठे करके साइन करवा के बोलता मैं एसएसपी के पास चला जाऊंगा। अच्छा, हाँ जी, ये कब की बात है, आज की कल आज की? की बात है। क्या बोल रहा है, एसएसपी के पास जाएंगे? हाँ, उधर सारे के साइन करवा कर तो मतलब ये दिखाएंगे कि हम लोग साध हैं और क्रिमिनल तो यही हैं। अच्छा, जी, मारेंगे भी और मारेंगे फिर भी सर, होने भी नहीं देंगे। केस भी करेंगे ऊपर हाँ से। जी, ऐसा तो यही ऐसे नहीं बोला। मतलब सारे लोग जो है वो इस समय आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपको दबा दें। हाँ, कोई आप एलजी साहब से, प्रधानमंत्री साहब से कोई अपील करना चाहेंगे? अपील तो यही है सर, ऐसे आदमी को वर्दी उतरना चाहिए और नौकरी से डिसमिस होना चाहिए। अच्छा, आप तो नहीं कुछ बोलना चाह रहे हो? कुछ बोलना है? क्या नाम है आपका? अंजू। अच्छा अंजू जी, थोड़ा सा इधर आ जाओ, हमारी लाइट की थोड़ी इस समय परेशानी है। अच्छा मुझे बताओ, क्या कहना चाह रहे हो? मेरी भैन पेको रोंदी है ते बच्चे दी पढ़ाई भी खराब होई, उन्हें पुलिसा ने धमकी दित्ती भला बच्चे ही मारना, नहीं, जीजे भी, मेरी भैन दी भी पढ़ाई खराब आ गुद्दी ते एदा फैसला शैल कीता है, एदी वर्दी हम चाहते तुसे भी घर आइए डरांदे न। हाँ जी, क्या करे? आ ते पैसे ले लो, ये मंगाई रो। मुकाने पर गल है। हाँ जी, तुसे नहीं पूछा कि 8 तरीक ਜਾਂ 8 तरीक कोला पहले नहीं तुसे चेता आया? ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਭਲਾ गलती हुई कई बार सर अहें नी गल भी आखी। पंचायत सरपंच तक भी गए, उसने हमारी सुनवाई नहीं की। अच्छा 8 तरीक के बाद? 8 तरीक के बाद उससे पहले भी गए थे। ये इस जोगराज ने ना हमारे पे पर्चा लगाया, कोर्ट में जा रहे थे, उधर जाता पुलिस में, बोलता मैं सुबह जाऊंगा तो मुका लूंगा, जैसे घर पहुंचता है तो फिर बोलता नहीं जाऊंगा, मैं इनको लड़के को रहने नहीं दूंगा इधर। तो ये तो इंतहा ही हो गई है। एक तो क्राइम करेंगे, ऊपर से उनको बचाया भी जाए। अच्छा मुझे बताओ, आपके साथ मारपीट हुई है, आप क्या कहना चाहोगे कि क्या अभी आप मांग क्या कर रहे हैं? क्या? मांग मतलब ऐसे लोग जिन्होंने आपको मारा पीटा, जैसे आपके ससुर बता रहे हैं कि बेल्ट खोल के मारा है। ये तो आपने उस दिन हमें बताया नहीं, आपने कहा पटे से मारा, तो बेल्ट खोल के भी मारा था? हाँ, बेल्ट खोल के भी मारा था, पटे से भी मारा था। अच्छा, हाँ जी, अब आप ऐसे लोगों के साथ क्या चाहते हैं, क्या बर्ताव? इनका बताव ये है कि इसको फांसी होनी चाहिए इसको, क्योंकि इसने बहुत टार्चर किया हुआ है और इसकी वजह से मेरे बेटे की पढ़ाई खराब हो रही है। सर हमें इतना टॉर्चर कर रहा है कि मेरे बेटे की वो खराब हो रही है पढ़ाई, तो और हमें इतना धमका रहा है कि मैं कहीं बाहर निकला तो क्राइम कर दूंगा सीधे तरह। इतना टॉर्चर कर रहा है सर, हमारी कहीं सुनाई नहीं दे रही है। मतलब एक तो हमें धमका रहा है, अपने रिलेटिव भेज रहा, बुरा पैसे ले लो, मेरे से गलती हो गई, तो अगर आपने जोगराज और केवल कृष्ण के खिलाफ कोई वो करना है, जैसे मतलब मैं मार देता हूँ तो आप ऐसे करो, हिसाब बराबर। हिसाब बराबर हो जाएगा आपका। इस मामले में आपको बताऊं कि ये एक तो क्राइम करते हैं, दूसरा ऊपर से आप देखें किस तरह से षड्यंत्र रहते हैं। और इसमें सुनने में तो ये भी आया है कि बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो भी यही प्रयास कर रहे हैं कि एएसआई साहब के साथ कोई ऐसी बात ना हो, लेकिन एएसआई साहब अभी तक हैं कहाँ? ये खबर चले अब काफी दिन हो गए हैं, हमें लगता है कि इसके ऊपर अब तक एक्ट होना चाहिए था, एक्शन होना चाहिए था। इस तरह के लोग, जिस तरह की हरकत ये की गई है, ये तो ऑडियो बाहर आ गया, वरना तो ये लोग मानते ही नहीं हैं। जब अच्छे ओहदों पर बैठे हुए लोग झूठ बोलने लगे तो आप सोच सकते हैं कि हमारी सोसाइटी जो है वो कहां पहुंच गई है, मानसिकता क्या है। और जो भी लोग इन्वॉल्व होकर ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, तो वो भी फिर क्या डायरेक्शन दे रहे हैं समाज में? क्या वो ये चाहते हैं कि इसी तरह से महिलाओं के साथ व्यवहार हो पुलिस स्टेशनों में, पुलिस चौकियों में? क्यों बचाने की कोशिश की जा रही है? दंड दिया जाए ताकि उस शख्स को भी, जिसने ये, ऐसा तो पहली बार नहीं हुआ होगा कि उसने किसी महिला को मारा है। ऐसे तो हाथ कोई उठाता है, डर तो सभी को होता है, लेकिन बिना डरे अगर कोई उठा रहा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि पहले भी वो ऐसा कुछ करता होगा। लेकिन यहाँ पर सरकारों का भी दायित्व था कि वो अच्छे फैसले लेते, लेकिन समाज में क्या एग्जाम्पल सेट की जा रही है, क्यों की जा रही है, क्या आवश्यकता है ऐसा कुछ करने की? इस पर राय रखें और
आप ये भी राय रखें कि क्या कार्रवाई की जाएगी एएसआई पर या फिर इन्हें बचाया जाएगा। राय रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।